आदमी को मिलने वाला दुख और सुख उसके कर्मों का ही फल होता है। आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं सर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मतलब कि कर्म विशेष क्या, अपना कर्म तो आदमी करता ही है, उसमें क्या है, सही करेगा तो सही होगा, गलत करेगा तो गलत होगा। यही कह रहे थे ना मैं ट्रक के नीचे जाके लड़ूंगा इस हिसाब से, तो भाई तो मेरी गलती है ना, ट्रक में जाके भिड़ूंगा तो। हाँ, लेकिन नहीं, वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो भी सुख या दुख हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरे ऊपर फलाना विपत्ति आ गई या फिर मुझे फलाना ठिकाना सुख मिल गया, तो ये सारी चीजें हमारे पूर्व जन्मों का या फिर हमारे कर्मों का ही फल है जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैंने कहा कि तो उनका ये कहना था, जो कि बड़ा ही वाजिब सवाल था, कि भैया हमें पूर्व जन्म के कर्म याद क्यों नहीं रहते? मतलब सर, ये भी मेरे को लगता है। मतलब कि मुझे उसकी सजा मिल रही है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ये भी सही है। मुझे उसकी सजा मिल रही है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये भी तो ईश्वर का अन्याय समझ में आ रहा है मुझे, है ना? अब इसका उत्तर ये है कि वो इसी जन्म में भी दे सकता है, पिछले जन्म में भी दे सकता है। सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि भैया इसी जन्म में सारे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल जाता, पिछले जन्म में क्यों बकाया रखा है? ठीक है। अब मैं कहता हूँ, नमस्ते सभी को। मित्रों, काफ़ी समय पहले हमारे एक भाई ने हमसे बातचीत करी थी, जिसमें कि उनकी कई सारे विषयों में कुछ शंकाएं थी, जैसे कि जीवन मरण, पुनर्जन्म या फिर कर्म सिद्धांत। तो उन्हीं सब विषयों पर हमने काफ़ी लंबी चर्चा करी थी, और वही चर्चा मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बहुत अच्छी बात बताया सर आपने। तो उस तरीके से होता है, लेकिन बेसिक देखिए कर्मों का है, और मृत्यु क्या कब होगी और कहाँ जन्म होगा ये बारे में मनुष्य कभी नहीं जान सकता। तो ये है। और जहाँ तक रही बात माता जी का, तो माता जी को तो मुझे लगता है कि अब तो उनका कहीं ना कहीं जन्म हो भी गया होगा कर्म के अनुसार, और वो अपना जीवन जीती होंगी। आपको भैया बोल सकता हूँ? बिल्कुल, आप जो भी चाहें, आशीष भी बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आशीष जी बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं भैया ही बोलूंगा। भैया बोलूंगा, अपना लगता है, अपना तो लगता है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ घर में, मेरी 2 छोटी छोटी बहन है। जी। आपसे गाइडेंस लेने के लिए कभी फोन करूंगा तो एक बार आपको मैं लिख के भेजूंगा, जब समय रहेगा आप फोन कर लीजिए। SMS कर देंगे तो अच्छा रहेगा, SMS में देखता हूँ। हाँ, SMS में है, वो SMS कर दूंगा मैं। आपको जब समय रहेगा तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं रहता, मैं समझता हूँ। अब होता ये है भाई कि कुछ लोग कहते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि भैया मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम मिलता है, मुसलमान लोग कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ईसाई लोग कहते हैं हेवन और हेल मिलेगा। उसी तरीके से उन्हीं के जोड़ तोड़ पे हिंदू लोग भी कहने लगे कि भैया स्वर्ग और नरक है, ठीक है। अब अगर थोड़ा इस पे विचार करें कि स्वर्ग नरक है किस लिए, आप मुझे बताइए कि स्वर्ग नरक किस लिए है, आप बता सकते हैं? सर, मेरे जो हम लोग जो सुनते हैं स्वर्ग नरक, तो पापा मम्मी लोग, जैसे हम लोग दादा लोग बोलते हैं, स्वर्ग नरक मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ यही धरती पर ही है, अपने कर्म के अनुसार ही डिसाइड होता है सब कुछ। नहीं, आपको सही कुछ बोलते हैं। आपने जैसे स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम, हेवन हेल का जो कॉन्सेप्ट आपने जाना होगा दुनिया में, मूवी में जो देखा हुआ, तो ही जानता है। उसके बेसिस पे आपने कितना जाना है कि भैया अच्छे कर्म मिलेंगे, यही होता है ना कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, ठीक है। हालांकि वो तीनों जो पंथ हैं उनमें धर्म, ये अच्छे कर्म का जो डेफिनेशन है वो भले डिफरेंस हो, लेकिन बेसिक यही है कि भैया अच्छे कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो जहन्नुम मिलेगा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए और मुझे जन्नत मिल गई, मैंने जन्नत में भोग लिया, सुख सारे भोग लिए, तो मेरा जो कर्म का कोटा था वो पूरा हो गया ना, बैलेंस हो गया ना। उसी तरीके से अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मैंने नरक में जाके भोग लिया, फिर मेरे नरक का कोटा तो पूरा हो गया, मेरे कर्मों का कोटा तो पूरा हो गया। तो उसके बाद भी मुझे क्यों गरीब घर में किसी को पैदा कर दिया जा रहा है, किसी को
अमीर घर में पैदा कर दिया जा रहा है, जबकि वो तो आपकी मान्यता के हिसाब से वो भोग के आ चुका है ना स्वर्ग और नरक में। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही बात बोले आप। तो उस तरीके से देखा जाए तो समझ में आता है कि भैया ये चीज गड़बड़ है, गलत है, गलत हाँ, है, ये गड़बड़ नहीं, गलत ही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ। तो उस तरीके से है। और जहाँ तक रही बात कि कई सारी चीजें हिंदुओं में भी कई सारी चीजें गड़बड़ हैं, तो हिंदुओं में जो गड़बड़ आती हैं तो हमें सबसे पहले अगर जब भी विरोधाभास आए तो हमें वेदों की तरफ देखना चाहिए कि भैया सबसे पहला ग्रंथ वेद बोला जाता है, तो वेद क्या कह रहा है उसे देखें, फिर उसके बाद वो सारी चीजें होंगी। अब आपके दादाजी के बारे में आपके पिताजी ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे? जाहिर सी बात है। जी जी। पापा देखे रहेंगे तो पापा अच्छे से बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, या पापा खुद ही बता पाए, या दादा रहेंगे जीवित रहेंगे तो अपने बारे में वही बता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जब दादा हमारे सामने नहीं है तो दादा को जो जानता रहेगा उसी की बात को मानेंगे ना, जो सबसे पहले आया है। पिताजी मुझसे पहले आए ना, मैं तो पिताजी के बाद आया ना। जाहिर सी बात है। मान लीजिए अभी सर मेरी शादी नहीं हुई है, शादी मेरी होती है, मेरे जो बच्चे होंगे तो अपनी माँ के बारे में मैं अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन वो आपके बच्चे तो नहीं किसी को बता पाएंगे ना आपसे ज्यादा अच्छा तरीके से कि हाँ मेरी दादी कैसी थी। सही बोले सर, सही बोले। अब मान लीजिए कि बच्चे आपसे दूर हो गए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि श्रीमती जी से कुछ आपका मनमुटाव हुआ और श्रीमती जी आपके बच्चों को अलग लेके रहने लगी, लेकिन वो बच्चों ने भी अपनी एक अलग छवि बना ली अपनी दादी की। ठीक है, आपने अलग बनाई है, आपको जो पता है आपकी माताजी जैसी थी वैसी बनाई है, और बच्चों ने चूंकि उनको ज्ञान का अभाव था तो उन्होंने अपने ही हिसाब से थोड़ा बहुत उनको नॉलेज था और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक अलग ही छवि बना ली। अब जब बाद में टकराव आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि आपने अपने माताजी के ऊपर एक किताब लिखी, बाद में आगे चल के आपके बच्चों ने भी माताजी के ऊपर अपने दादी के ऊपर एक किताब लिखी। ठीक है, अब किसकी किताब को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा? जो पहले आई है आपकी। तो उस तरीके से वेद जो है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, ना कि पुराणों को। पुराणों में स्वर्ग नरक इन सब की बातें हैं, वेदों में नहीं है, तो वेदों को माना जाएगा ना। यस सर, वेद राइट है, वेद ही राइट। तो उस तरीके से है। और जहां तक रही बात स्वर्ग नरक, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ दिनों पहले एक भाई से बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था, जो कि बड़ा ही वाजिब सवाल था, कि भैया हमें पूर्व जन्म के कर्म याद क्यों नहीं रहते? मतलब हाँ सर, ये भी मेरे को लगता है। मतलब कि मुझे उसकी सजा मिल रही है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर, ये भी सही है। मुझे उसकी सजा मिल रही है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये भी तो ईश्वर का अन्याय समझ में आ रहा है मुझे, है ना। अब इसका उत्तर ये है कि भैया जब आपको सुख मिलता है पिछले जन्मों का, तब तो आप ये सवाल नहीं खड़ा करते कि मुझे ये सुख क्यों मिल रहा है, जबकि मैंने ये सुख का कर्म मुझे याद ही नहीं है। आप ये बात केवल दुख मिलने पर ही करते हो, पहली बात। अच्छा, मैं कहता हूं कि आपको 4 बहुत बड़े फायदे हैं और एक चीज से नुकसान है। तो हालांकि एक चीज को ना बताना आपको थोड़ा अन्याय लगता है और बाकी 4 चीजें आपके लिए न्याय संगत हैं, तो आप प्रिफर करोगे ना कि भैया 4 चीजों को होने दिया जाए। जैसे कि मुझे ये नदी पार करके वहां जाऊंगा तो मुझे 4 फायदे होंगे, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, ठीक है, और मेरी वहां पे शादी भी हो जाएगी और मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, मेरा परिवार बच जाएगा। 4 फायदे हो रहे हैं, ठीक है, नदी पार करके उस गांव में जाने पे, ठीक है। लेकिन मैं नदी पार नहीं करता तो मुझे एक फायदा है कि भैया मुझे चोट वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा चीज सबसे सही होगा? सर, नदी पार करने का वाला कॉन्सेप्ट ही सही रहेगा। हाँ, अब उसी तरीके से मैंने इतना बताया, आपको नहीं समझ में आता होगा। अब मैं जब दूसरा बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, आपको केवल एक त्रुटि दिख रही है कि भैया ईश्वर मुझे उस कर्मों की सजा दे रहा है जिसका बारे में मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। हालांकि वो अलग मैटर है कि जब हम मोक्ष या फिर जब हम क्या नाम से हमारी मृत्यु होती है, फिर कुछ समय के लिए हमें वो सारी चीजें, सारे कर्म याद आ जाते हैं, लेकिन
उस दरमियान में जब हम शरीर को फिर से दोबारा धारण करते हैं या फिर शरीर में होते हैं तो हमें याद नहीं रहता। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर याद आ जाए, ठीक है, पहले तो ना याद का आने का एक एलिगेशन लग रहा है कि भैया हमको याद क्यों नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मान लीजिए अगर याद आ जाए तो आप अभी आपकी उम्र कितनी होगी भाई? मेरी उम्र सर अभी 33। आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है? नहीं। अच्छा, 33 की उम्र है और एक औरत, सामान्य औरत कितना जीवन जीती है? ज्यादा से ज्यादा 40, 60 या फिर 65 या फिर 70, ठीक है? आपने 33 वर्ष मतलब 33 वर्ष आपने अभी तक जिया है पुरुष के शरीर में होके, ठीक है? एक लड़के के शरीर में होके आपने 33 मतलब के 33 वर्ष का लड़के का एक्सपीरियंस आपने किया है अपने जीवन में, ठीक है? लेकिन अगर आपके अंदर 70 वर्ष की औरत का एक्सपीरियंस आ जाए तो औरत की उन भावनाओं का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि उस जन्म में हो सकता है आप औरत हो, ठीक है? अब उस औरत का जब आपके अंदर सारा अनुभव आ जाएगा, सारी भावनाएं आ जाएंगी, तो क्या आपकी अगर शादी होगी तो आप अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा सर मैं, क्योंकि कहानी पूरा चेंज हो जाएगा, कहानी चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये तो आपका 33 वर्ष है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है आपका, ये क्या नाम से 60-70 वर्ष का जो औरत का भावना है, औरत की जो एक्सपीरियंस है, औरत की भावना किसके ओर होती है? पुरुष के प्रति होती है ना? जी। तो अगर वो भावनाएं आपके पास आ जाएंगी तो आप अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी गलती होगी, ये एक बहुत सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी अगर पूर्व जन्म के याद आ जाने लगे तो, ठीक है? पहला गड़बड़ी, हाँ सर, मैं वही सोचता था मैं। और दूसरी कि अगर याद आ जाए तो समझ लीजिए आपका किसी ने कुछ इस जन्म में आपके कई लोगों से कुछ न कुछ तो रगड़े होंगे, ठीक है? या तो किसी का आपसे रगड़ा जरूर होगा, ठीक है? लड़ाई तो होता है सर। हाँ, किसी न किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी न किसी ने आपके साथ बेईमानी की होगी, किसी न किसी ने आपके साथ अन्याय किया होगा। अब सोचिए अगर आपका दूसरा पुनर्जन्म हो और आपको ये सारी चीजें याद आ जाएं, तो आप क्या ये बर्दाश्त करके बैठ पाओगे कि नहीं भैया सामने वाले ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया था? आप कहोगे कि नहीं, उसको तो सजा दूंगा मैं। जी। तो उसके कर्म की जो प्रक्रिया है उसमें आप बाधा डाल दोगे, या फिर कई सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो उस तरीके से अब यहाँ पे देखिए 2 मिस्टेक आ गई, ठीक है? जबकि यहाँ पे एक ही मिस्टेक आ रही है कि भैया, एक मिस्टेक क्या, एक डाउट है कि भैया मुझे याद ही नहीं है जो मुझे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर याद आ जाए तो कई सारी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो इसलिए जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं नदी पार नहीं करता तो मुझे एक नुकसान हो रहा है, जबकि नदी पार करता हूं तो मुझे 4 फायदा हो रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है उसी चीज को उधर ही जाएगा। तो इसी चीज को ईश्वर ने किया है कि भैया तुम्हें याद ना हो लेकिन तुम्हारा फायदा ही है, तुम्हारा भला ही है उसमें। फिर भी ईश्वर कभी कभी हमें इशारा दे देता है कि भैया देखो, पुनर्जन्म के केसेस में बता देता है। वो भी कर्मों के आधार पर होते हैं जिनको पुनर्जन्म की बातें याद आती हैं, और वो भी बचपन में ही याद आती हैं। एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, एक छोटी सी बात। जब मेरी मम्मी नहीं रही ना, मतलब कि ये आपका एक चीज बस के लिए आपसे पूछूंगा सर, जैसे कि अब तो सर ये बात मैं घर की बात बताया मैंने, मैं कई दिन से मैं जैसे कृष्ण भक्ति का भी क्या होता है, इंसान को दिमाग को ठंडा करने के भगवान का देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये सब चीजें देखते हैं ना कि भगवान मोक्ष की बात है, ये सब तो भी है, जैसा भी मन को शांति मिले। तो जो इस्कॉन है, इस्कॉन को मैं देखता हूँ मैं, तो इस्कॉन सही है दिखना? देखिए, इस्कॉन जो ब्रॉड लेवल पे जो ये सामाजिक स्तर पे जो कार्य कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। और खास करके वो देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ भी होना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब इस्कॉन देखेंगे अगर आप, विदेशों में बहुत ज्यादा व्यापक तरीके से कार्य कर रहा है। अब विदेशों में तो धर्म का दूर दूर तक नाम नहीं जानते, ठीक है? कम से कम इस्कॉन में आने के बाद वो वेदों का नाम तो जान रहे हैं, ठीक है? कम से कम वो धर्म के जो मूलभूत धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, जो धर्म के मूलभूत लक्षण हैं उनको तो अपना रहे हैं कि भैया सत्य बोलने को प्रिफर कर रहे हैं, मांसाहार को छोड़ रहे हैं, और कई सारी चीजें हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो इस्कॉन प्राथमिक स्टेज में बहुत अच्छा कार्य करता है, जिसको कि मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन
इस्कॉन की जो शिक्षाएं हैं, बाद की जो कई सारी शिक्षाएं हैं, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। कई लोग हैं और मेरे खुद एक घराने में हैं, वो मुंबई में ही रहते हैं, कभी उनसे ज्यादा मिलना नहीं होता। अभी ये लॉकडाउन था तो मिलना हुआ था, तो उनसे भी थोड़ी सी मतलब बातचीत हो गई थी मेरी, और जिसपे वो जवाब नहीं दे पाए, थोड़ा सा मेरे से उखड़ गए थे। हालांकि विनम्र दिखने का नाटक बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस्कॉन की विचारधारा के आधार पर थोड़ा सा विनम्र दिखने का मुझसे नाटक करते हैं, लेकिन मुझसे उनकी बहुत गुस्सा मतलब हो गए हैं मुझसे। बात ये हुई थी कि इस्कॉन की ही वो शिक्षाओं पे बात कर रहे थे, और जो वो बातें बता रहे थे वो सब मुझे गड़बड़ लग रहा था। और उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो बोला कि क्या तुम्हें ये गड़बड़ लग रहा है क्या? देख रहा हूँ बाकी सबको बता रहा हूँ नहीं, लेकिन तुम कुछ मुंह बना रहे हो। और मेरा ये आदत है कि अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूँ तो उसको मैं विरोध ना कर सकूं तो कम से कम अपने चेहरे के हाव भाव से बता देता हूँ कि हाँ भैया, मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता। तो उन्होंने बोला, और ऐसा लगा जैसे किसी ने क्या नाम से मौका दे दिया। मैं उसी मौके की तलाश में था, क्योंकि मैं सामने से बोलता तो वो अशिष्टता होती। तो जब उन्होंने मुझसे कहा, चूंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा उनके सामने बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब चूंकि उन्होंने मुझे बोला, जैसा कि मैंने उसके इंतजार में ही था, तो मैंने कहा, जैसे कि उन्होंने एक बात कही थी कि भैया, आदमी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। आप अगर दुख है, या फिर मतलब आदमी को मिलने वाला दुख और सुख उसके कर्मों का ही फल होता है। आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं सर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मतलब कि कर्म विशेष क्या, अपना कर्म तो आदमी करता ही है, उसमें क्या है, सही करेगा तो सही होगा, गलत करेगा तो गलत होगा। यही कह रहे थे ना मैं वो ट्रक के नीचे जाके लड़ूंगा, इस हिसाब से तो भाई तो मेरी गलती है ना, ट्रक में जाके भिड़ूंगा तो। हाँ, लेकिन नहीं, वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो भी सुख या दुख हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरे ऊपर फलाना विपत्ति आ गई, या फिर मुझे फलाना ठिकाना सुख मिल गया, तो ये सारी चीजें हमारे पूर्व जन्मों का या फिर हमारे कर्मों का ही फल है जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो गड़बड़ है, ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि कैसे, बल्कि उन्होंने थोड़ा मेरा मजाक भी लिया कि अच्छा भैया आए हैं, ये थोड़ा हमको ज्ञान देंगे। अब घर वालों को या फिर गांव वालों को किसी को नहीं ज्यादा पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ। नहीं, बताना भी नहीं चाहिए सर, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय था, एक दम्भ की बात। तो मैंने कहा कि भैया, जैसे एक लड़की है, उसके साथ क्या नाम से 4-5 लोगों ने या फिर 4 लोगों ने बलात्कार किया, उसका रेप किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो अब अगर ये आपका कहना कि हमें मिलने वाला हर दुख और सुख हमारे कर्मों का ही फल है, तब तो उस लड़की को विरोध नहीं करना चाहिए उनका, और चुपचाप उसे सह लेना चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों का फल था। भैया, कर्मों का फल अगर मिलता है तो न्याय कहा जाएगा ना। कर्मों का फल अगर, इतना जबरदस्त बात बोले सर, ये वाला बात, मतलब ये मैं भी कभी सोचता हूँ कि सर पूरी जगह पाप है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एकदम सही बात बोले सर। अब उन्होंने कहा कि उनको उस पर कुछ नहीं, तो वो गरमा गए, मेरे पर गुस्सा गए कि ये कैसी बात कह रहे हो, रेप वाली बात कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको ऐसे समाज के सामने रेप की बात करें। मैंने कहा, समाज के सामने अगर रेप ना बोलूं तो क्या समाज में रेप होना बंद हो जाएंगे? अगर बंद हो जाए मेरे ना बोलने से, तो कह दो हाँ, फिर मैं बोलना छोड़ दूंगा। तो क्या भयानक बात बोलती, घर में हंगामा कर दियोगे। मैंने कहा कि यही कारण है कि हम आज पीछे हैं। हमारे यहाँ पे कामशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, लेकिन हम लोग उसे गंदा समझ के बंद कर दिए, और जबकि विदेशों में वही चीजें अपना लिए वो लोगों ने, और वो लोग क्या नाम से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। अगर ये बातें पता चल जाए तो लोग ये सब करने से दूर हो जाएंगे। और मैं अगर शब्द बोल रहा हूँ तो मैं उसे बुरा कह के ही बोल रहा हूँ, ना कि मैं कोई बता रहा हूँ कि रेप तो बहुत अच्छी, बलात्कार तो बहुत अच्छा काम किया गया है। मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने उसे बुरे के ही लहजे में बोला है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी इसको शब्द को, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, किसी आदमी ने 4 लोगों ने एक आदमी का हाथ पैर तोड़ दिया, ठीक है। अब उस व्यक्ति को तो, चूंकि देखिए, कर्मों का अगर आपको फल मिल रहा है तो वो न्याय हो रहा है, ठीक है, न्याय हो रहा है। हाँ। कर्मों का फल अगर आपको मिल रहा है, आपने बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपके साथ ये बुरा हो रहा है, तो आपके साथ न्याय हो रहा है। तो आपको
उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए, न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, तब तो न्यायालय पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। क्योंकि न्यायालय में तो जज को बस एक ही बात कहनी है, कोई भी चोर आवे या फिर वो आए कि भैया फलाने ने मेरा ये हड़प लिया, फलाने ने मेरा चोरी कर लिया, भैया तुम्हारे कर्म से झेलो उसको। या फिर न्यायालय में एक तख्ती लगा के रख देनी चाहिए कि भैया कर्मों का ही फल मिल रहा है तुमको, कर्म का फल मिल रहा है, झेलो उसको, ठीक है। लेकिन चूंकि न्यायालय उस हिसाब से अब ये हुआ तो वो कहने लगे कि ऐसा नहीं ऐसा, तो मैंने कहा अच्छा आप ये मानते हैं कि क्या नाम से राम जी आ चुकी, आप तो कृष्ण जी को मानते हैं, तो आप ये मानते हैं कि ये जो कंस था ये लोगों को अत्याचार कर रहा था, लोगों को मार रहा था, काट रहा था? तो कहते हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा जब मार रहा था, काट रहा था, ये सब गलत कर रहा था, तो कृष्ण जी ने अवतार क्यों लिया? हालांकि मैं अवतार वगैरह को नहीं मानता, लेकिन चूंकि वो मानते थे इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण जी ने अवतार क्यों लिया? तो उन्होंने कहा कि भैया चूंकि कंस यही सब अपराध कर रहा था, गलत कार्य कर रहा था, लोगों को सता रहा था, डरा रहा था और प्रताड़ना दे रहा था, इसलिए उसका संहार करने के लिए कृष्ण जी आए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा भैया जिसके साथ वो जिन पर अत्याचार कर रहा था कंस, जैसे कि आपने कहा कि मिलने वाला हर सुख और दुख कर्मों का ही फल है, तो उनके कर्मों का फल वो मिल रहा था, कंस के द्वारा मिल रहा था, तो काहे बीच में आ गया भैया? तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे बताऊं, ये गीता में खुद लिखा है, कृष्ण जी खुद कहते हैं कि मिलने वाला हर सुख और दुख क्या नाम से हमारे कर्मों का ही फल है। तो मैंने कहा कि यही तो गड़बड़ है कि कर्मों का हर एक सुख और दुख अगर हमारे कर्मों का ही फल है तो हमें तो फिर विरोध करने का कोई हक नहीं बनता। मैंने फिर उसके बाद उनको अपना लास्ट लाइन इस विषय में बताया कि भैया कर्मों का फल मिलना, चाहे वो अच्छे कर्मों का अच्छा फल हो या बुरे कर्मों का बुरा फल हो, इसे आप न्याय कहोगे कि अन्याय कहोगे? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसे तो न्याय कहेंगे। मैंने कहा कि आप ये मानते हो कि दुनिया में अन्याय होता है? उन्होंने कहा कि हाँ अन्याय होता है। तो अन्याय किसे कहा जाता है? कि भैया आपके वो कर्म नहीं थे फिर भी आपको वो सहना पड़ा, अन्याय इसी को कहते हैं। कर्मों के अनुसार अगर मिले तब तो न्याय है, लेकिन कर्मों के अनुसार ना मिले तो वो अन्याय है, जो कि रावण ने किया था। रावण ने अन्याय किया था, कंस ने अन्याय किया था। तो आपकी मान्यता के हिसाब से ईश्वर ने अवतार लेके उनका संहार किया। तो बस वही बात है कि भैया अन्याय होते हैं, और अन्याय जब अगर आप मानोगे तो आपको ये डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि हमें सारे कर्म हमारे मतलब हमको मिलने वाला हर एक सुख या दुख हमारे कर्मों का ही फल नहीं होता। यस सर, सही बोला। अच्छा, अब इसको पुख्ता और अच्छे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भैया अगर कहें कि नहीं भैया मिलने वाला कर्मों का फल हमको हमारे कर्मों का ही फल है जो सुख और दुख मिल रहा है, तो भैया ओसामा बिन लादेन को तो फिर स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ईश्वर का कार्य किया है, स्वर्ग लोगों को फल दिया है, जो मरने वाले से बम फोड़ के मार डाला, कर्मों का फल दे दिया। तो उसको तो फिर वो भी कहेगा ना कि भैया मैंने तो उनका कर्म था इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे क्यों? लेकिन नहीं, वैदिक मान्यता के अनुसार उसने जो कर्म करने की स्वतंत्रता उसको मिली थी, उसका गलत उपयोग करके उसने दूसरों को दुख पहुंचाया। देखिए, आजादी, कर्म करने की आजादी हमें मिली है। अब जैसे कि भारत एक आजाद कंट्री है, ठीक है, मैं इस चीज को समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे भारत एक आजाद कंट्री है, तो भैया भारत आजाद कंट्री है, मैं नंगा घूमता हूँ सड़क पे, कोई मुझे रोकना नहीं है चाहिए, ठीक है? ये तो गलत है ना पूरी। नहीं, मैं सड़क पे नंगा घूमता हूँ और भाग डीके बोस गाना गाता हूँ, क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आजाद हूँ भाई, मैं आजाद हूँ। लेकिन हमें आजादी तभी तक है जब तक कि हम किसी दूसरे की आजादी में खलल ना डालें। जी सर, जी। और जब हम दूसरे की आजादी में खलल डालते हैं तो ये एक प्रकार का अन्याय है, और उसी को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था बनी हुई है जो कि न्यायालय है। उसी तरीके से कर्म करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को दी गई है, और जब व्यक्ति कर्म करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई गलत कार्य करता है जिससे कि दूसरे की कर्म करने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तब ईश्वर उसको उसके कर्मों का फल देता है। वो इसी जन्म में भी दे सकता है, पिछले जन्म में भी दे सकता है। सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि भैया इसी जन्म में सारे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल जाता, पिछले जन्म में क्यों बकाया रखा है? ठीक है,
जी। अब मैं कहता हूँ कि भैया इस जन्म में क्या आप मरते वक्त तक अच्छे कर्म नहीं करते, या फिर मरते समय तक आप बुरे कर्म नहीं करते? करते हैं सर। हिटलर ने तो मरते वक्त भी बुरे कर्म किए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि मैं नरेंद्र मोदी को तो उनके पैरों की धूली बराबर भी नहीं समझ सकता। मानता हूँ, सही बात बोले। वो ऐसा कांग्रेसी नेता था जिसके सामने मैं नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मानता। ठीक है, तो उन्होंने तो अपने मृत्यु के अंतिम समय में भी अच्छे कर्म किए थे, तो उसका फल कैसे मिलेगा उनको भैया? वो तो पुनर्जन्म के माध्यम से ही मिलेगा ना। देखो, पुनर्जन्म के माध्यम से, सही बोले सर, एकदम सही बात बोले। तो उसका कर्म तो आप कहने के लिए तो हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो होना है या फिर जो एक सिस्टम है वो तो ईश्वर के द्वारा जिस तरीके से चलाया गया है उसी तरीके से कार्य करेगा ना। उसी से करेगा सर। अब ईश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए सारी चीजें नहीं करेगा, जैसे कि कुछ लोग कहें कि भैया कुछ लोग कहते हैं ना कि ईश्वर है तो हमारे सामने आ जावे। मैं कहता हूँ तब ये तो चैलेंज करते हैं। ये तो वही बात है कि भैया मैं जियो का फोन यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर जियो का मालिक ये अंबानी है तो मेरे सामने आवे। ये तो कोई तुक नहीं हुआ। मैं लाख भौंकते रह जाऊं लेकिन अंबानी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। एक मत चला बोल देगा सीधा। अंबानी एकदम क्लियर है कि उसको अपने एम्प्लॉयज को देखना है, काम करना है, मैनेजमेंट को देखना है, और जो प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान आ रहा है, उसे देखना है। वो ये सब छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेगा आपको विश्वास दिलाने के लिए वो आपके पास आए, खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होगा ना। या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे पर्सनली फोन पे बात करके हाँ भैया आपको शक था मेरे ऊपर इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। तो उसी तरीके से जो लोग ईश्वर पे भी सवाल करते हैं उनके लिए भी वही सेम सिस्टम है कि ईश्वर को जरूरत नहीं है ना। ईश्वर को नहीं फर्क पड़ता तुम मानो या ना मानो। ईश्वर को फर्क पड़ता है। ईश्वर ने कहा क्या ईश्वर को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छे करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, जैसा कि उसने नियम बनाया है, बुरे करोगे तो बुरे मिलेंगे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो कई सारी बातें हैं। और जो इस्कॉन में बताया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्टेज में जो उसका फर्स्ट स्टेज है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब उसमें एकेडमिक नॉलेज की बात आती है या फिर मोक्ष वगैरह हर एक चीजें की बातें आती हैं तो फिर कई सारी चीजें गड़बड़ आ जाती हैं। अब वो लोगों का मान्यता है कि भैया मोक्ष जो मिलता है ना वो सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए हमेशा मिल जाएगा। मतलब एक बार आपको मोक्ष मिला तो हमेशा के लिए मिल गया, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, जीवन मरण के बंधन में कभी आएंगे ही नहीं। जबकि वेद शास्त्र ये कहते हैं कि जीवात्मा कभी भी जीवन मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। ये कटु सत्य है। तो भैया इसमें मोक्ष कहाँ से आया? क्योंकि वेद मोक्ष को भी मानता है। तो वेद मोक्ष को मानता है, परंतु मोक्ष ये नहीं कहता कि मोक्ष ऑल टाइम के लिए होगा। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान है कि मोक्ष एक अल्प समय की मिलने वाला रिवॉर्ड है हमें। ठीक है, अब वो ईश्वर के नजरिए से अल्प समय हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जैसे वेदों में आता है कि एक सृष्टि या दो सृष्टि हमें कर्मानुसार एक सृष्टि या दो सृष्टि तक मोक्ष मिलता है। अब एक सृष्टि का मोक्ष मिला, समझ लीजिए एक सृष्टि आप ये दुनिया की रचना से लेके दुनिया की तबाही तक के समय तक आप मोक्ष में रहोगे। तो सोचिए कितना बड़ा समय है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे यह है कि भैया वहां पे देखो फलाने इस्लाम में देखो, यहाँ पे देखो, पुराणों में देखो, वहां पे तो हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो मोक्ष भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो पाप भी नहीं क्षमा हो रहे हैं। तो क्यों यहाँ पे आऊं? 72 रूप पर जाना है ना सर, बोलते हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन एक बात है कि चलो ईसाइयों में देख लीजिए या फिर आज के जो पाखंडी पंडित पुजारी हैं या फिर इस्कॉन वाले हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि भैया हमारे यहाँ पे तो बढ़िया बाकायदा मोक्ष मिल रहा है, पापों से क्षमा भी मिल रही है, आपके यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्यों आए हम आपके पास? ठीक है, अब देखिए पेप्सोडेंट कंपनी है, वो एक अपना कोलगेट दिखाती है, उसमें डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित भी बता देती है, जबकि वो पता नहीं कौन सा प्रमाण दिखाती है, पता ही नहीं चल पाया कि वो कौन सा है आज के टाइम पे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक न्यूज चैनल बताता है कि भैया हमारा देखो नंबर 1 चैनल, हमारा नंबर 1 चैनल है। ठीक है, हम ये न्यूज सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, जबकि वो पहले से ही यूट्यूब पे वायरल हो चुकी रहती है। लेकिन वो बताते हैं कि भाई देखता हूँ सर, मैं यूट्यूब ही देखता हूँ सर। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बंद कर दिया, मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ कि लुभाने के लिए लोक लुभावन सच्चाई चीजें तो बहुत होती हैं। सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन झूठी नहीं हो सकती। तो भैया हम आपको झूठा प्रलोभन नहीं देंगे, हम कटु सत्य बताएंगे।
तो ये है कि भैया आपको, अब जैसे कि आपने 10 रुपए का काम किया और आपको मैं 50,000 दे दूं, आपको ये गड़बड़ नहीं लगता? तो गड़बड़ तो लगेगा सर, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे है। बोले काम तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन वो आपके अच्छे कर्म केवल इसी सृष्टि तक रहेंगे ना, कि जो सृष्टियां बनेंगी सब में वो आपके कर्म जीते रहेंगे? नहीं ना। या फिर वो जो आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है, जो बढ़िया आपने कर्म किए, वो इसी एक सृष्टि तक ही रहेंगे ना। जब ये सृष्टि का अंत होगा तब आपके कर्मों का भी, या फिर कर्मों से प्रभावित जो लोग हैं उनका भी अंत हो जाएगा। ठीक है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो जब आपके कर्म सीमित हैं, ठीक है, आपके जो कर्म जो आपने अच्छे किए वो सीमित हैं, तो उनके फल आपको असीमित मिल जाएं, ये भी ईश्वर पे आपको आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा कि ईश्वर तो ये क्या नाम से गड़बड़ कर रहा है, बराबर नहीं कर रहा, या फिर टैली नहीं हो रही है ईश्वर की बात, है ना। समझ रहे हैं भाई बात को? जी 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 समझ रहा हूँ सर, वही चीजें हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो लोक लुभावन से अच्छा है भाई कि कटु सत्य बता दिया जाए। ठीक है। हाँ सर, उसीलिए मैं आपको उसीलिए बताया था मैं। हम यही समझते हैं कि भैया कोलगेट वगैरह हर एक चीज हो गए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि नीम का दातुन करो, वो सबसे बढ़िया है, भले थोड़ा सा मुश्किल होता है करने में, या फिर उतना फ्लेक्सिबल, उतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन वो करोगे तो आपका दांत ज्यादा सुरक्षित रहेगा बजाय पेप्सोडेंट और ये फलाना ढिमकाना के। तो आप तो कहोगे कि नहीं भैया वो तो कौन डॉक्टरों से सर्टिफाइड बता रहा है, उसका इतना बढ़िया हीरोइन आके मंजन साफ कर रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, उसमें तो ये बता रहा है कि भैया 99% सब जम्स को मार देगा, ये वो। लेकिन ये लोग लुभावना स्कीम है, हमको स्कीम नहीं बताना है भाई, हमको सीधा सीधा सिंपल क्लियर कट बताना है कि भैया ऐसा है ऐसा है। हम तुमको बहुत बढ़िया पापों से क्षमा नहीं करवा सकते, ना ही तुमको हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा चीज होता ही नहीं। तो मैं झूठ बोल के तुमको प्रलोभन देके नहीं लाना चाहता। और जबकि इस्कॉन वाले इसी तरीके का बताते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस्कॉन वालों से मतभेद हो जाता है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इस्कॉन जो प्राथमिक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो कार्य कर रहा है वो उसमें सही बढ़िया है, और उसका मैं समर्थन करता हूँ। सर एक चीज मैं और पूछा था, मतलब ये जो संस्थान है क्या वो इंडियन संस्थान है कि बाहरी संस्थान है? इस्कॉन यूनिवर्सल बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए, कभी भी यूनिवर्सल अगर कहा दिया जाता है ना, तो मोस्टली यही होता है कि वो यहाँ का नहीं है। अगर यूनिवर्सल कह दिया जाता है तो जहाँ तक मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर किसी भी चीज में यूनिवर्सल कह दिया जाए तो कहा ही इसलिए जाता है ताकि पूरे लोग उसे उस संस्था से अपने आप को कनेक्ट करें, तो इसलिए उसे यूनिवर्सल कहा जाता है। अगर कह दिया जाए कि भैया अमेरिका, तो फिर वो कहेंगे कि भैया अमेरिका का है वो करेंगे। यूनिवर्सल कहने से लोगों में एक जुड़ाव पैदा होता है कि भैया यूनिवर्स में हम भी आते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से है। और जहां तक रही बात इस्कॉन की, तो इस्कॉन भारतीय संस्था नहीं है। हाँ, जो उसके क्या नाम से प्रभुपदा जी हैं, स्वामी प्रभुपदा, जो उसके संस्थापक माने जाते हैं, वो भारतीय थे। परंतु उनकी उस संस्था को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने आज के टाइम पे बिल्डअप किया है और जो आज के टाइम पे मैनेज कर रहे हैं, वो सभी हिंदुस्तानी नहीं है। सभी हिंदुस्तानी मतलब मिक्स है सब। हाँ, और देखिए मैं उनको गलत नहीं कहता, मुझे लगता है कई लोगों को कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, या फिर कई लोग कई सारी चीजें भी बोल सकते हैं। राहुल भाई की भी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो इस्कॉन का विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इस्कॉन का पैसा विदेशों में जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कोई बात देखता हूँ सर, राहुल जी को भी देख रहा हूँ मैं, देखता हूँ सर, देखता हूँ। तो राहुल जी की उस बात का मैंने थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा था। ठीक है, यही पंडित जी भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे, तो मुझे पंडित जी को भी देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। मैं कहता हूँ भाई कि एक क्या नाम से मुस्लिम संस्था यहाँ से पैसे वहां ले जा रही है, तो ले जाती है, तब आप लोग को ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये एक ईसाई मशीनरी यहाँ से पैसा ला रही, यहाँ पैसा ला रही है, या यहाँ से पैसा कहीं और पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश वगैरह में लेके जा रही है कन्वर्ट करने के लिए, तब तो आपको उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर हिंदू संस्था हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए यहाँ से पैसा अगर वहां पे कर भी रही है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है?
सर एक छोटी चीज, एकदम सही बात बोले सर। मैं मन में ये बोला, मेरे मन में ये चीज लगता है कि इस दुनिया में एक तो हिंदू लोग बस खाली भारत में, और इन लोगों का ज्यादा अभी इन्फ्लुएंस क्या है क्या नहीं मैं देखता हूँ। अब मैं ये बोलता हूँ कि पूरे यहाँ पे कन्वर्जन चल रहा है, क्या क्या डेली रील्स देख रहा हूँ, वहाँ पे जम्मू में क्या हो रहा है, इतना सारा चीजें आते जाते रहती हैं। तो हमारी संस्थान अगर कोई भी संस्था जो हिंदू धर्म के में अगर प्रमोट कर रही है और सक्सेस हो रही है, तो क्यों नहीं उसको सपोर्ट किया जाए। अरे जब बचेंगे तब तो अपना रक्षा कर पाएंगे, बचेंगे नहीं तो क्या रक्षा कर पाएंगे। ये मेरा सोच है सर, बस ये नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि उनका दूसरे स्टेज का नॉलेज है, ठीक है, जो कि वो कहीं ना कहीं लोगों को अंधकार की तरफ ही ढकेल रहा है। जब एक अधर्मी से उनका पाला पड़ेगा ना, तो वो उसे जवाब नहीं दे पाएंगे इस्कॉन वाले। हाँ, क्रिश्चियनों को वो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मोस्टली इस्कॉन में जाने वाले क्रिश्चियनिटी से इस्कॉन में जाते हैं, ठीक है सर। पूरा रशियन मध्य, आप तो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, रशियन पूरे जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक इनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा चल रहा है इन लोगों का। मैं देखा हूँ भाई, खुशी होता है मेरे को। आप देखेंगे नहीं, आप ये क्या नाम से इजराइल की एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू बन गई है, और वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से और खुशी से रहते हैं, और इजराइल उनको बाकायदा सपोर्ट भी करता है। जी, मैं इतना खुशी लगता है सर। मेरे को ये नहीं लगता कि देखिए सर, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा जो सनातन धर्म है, वो यूनिवर्सल है। जैसे आपने कई बार बोला है कि भाई हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। पैदा होते हर हिंदू है, हर कोई हिंदू है। तो ये तो बात सत्य है। लेकिन अगर 10 लोग मुसलमान के बीच में, अगर मैं किसी हिंदू घर में पैदा होऊंगा, तो मैं 10 लोगों के बीच में बोल सकता हूँ मैं हिंदू हूँ। ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। एक भगवान ने पहले ही उसका हम लोग पर कर दिया है कि हम हिंदू हैं। देखिए, ये हमको लगता है हमारे विचारों से, एक क्रिश्चियन का भी विचार अपने लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसा ही होगा, और एक मुसलमान का भी अपने लिए विचार ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमें अपने चीजों की, मान्यताओं की, धर्म का अगर हमें ज्ञान रहेगा, प्राथमिक स्टेज पे ज्ञान, प्राथमिक उसका मोटा मोटा भी ज्ञान रहेगा ना, सही ज्ञान, तो हम ये बात और ज्यादा गर्व से कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें अगर लोगों को पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। इस्कॉन भी अच्छा कर रहा है, लेकिन इस्कॉन का कई सारा चीज है जो कि गड़बड़ लगता है, तो इस्कॉन का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते। हाँ, प्राथमिक स्टेज में जो कर रहा है उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस्कॉन को कभी भी ये मत समझिए कि वो पूरी तरह से मुझे धर्म का नॉलेज दे देगा या फिर सही नॉलेज दे देगा। सर मैं आपका जो, मैं देखिए, मैं आपका सब्सक्राइबर नहीं देखता, मैं एक बार आपका डिलीट होता है ना वीडियो, मैं भी ढूंढता हूँ। भगवान का समझ रहा हूँ, आपका वो जो डांस वांस जो निकालते हैं ना, मैं देखता हूँ, बाकायदा देखता हूँ, और उसको बांटता भी हूँ, देखो भैया 1 नंबर डीजे के साथ है, देखो मजा आएगा बोले, बाकायदा बांटता भी हूँ। तो मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि आप सत्य के साथ रहते हो, पहला चीज है। और जो हमारे जो वेद है, जो जिसके ऊपर हम लोग चलते सर, वेद ही है ना हमारे, तो 4 वेद बराबर है। वेद तो एक ही है, उसके खंड 4 हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए मेरे को कि मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये एक छोटा सा सवाल है मन में, बहुत तीसरा, मतलब एक चीज का, जब देश का बंटवारा हुआ, हम तो पैदा हुए नहीं थे, देश का जब बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम के नाम से बंटवारा हुआ, सब कुछ हो गया, चलो हमारे जो प्रधानमंत्री थे सबको सेक्युलर करके ऐसी जो भी हो गया कर दिए, उसकी बात ही नहीं है। नहीं जो भी है, देखिए सबसे ज्यादा बिगाड़ तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री ने ही किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्या बोलोगे सर, वो समय तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, पावर में जो रहेगा वो करेगा, सिंपल चीज है, वही है। हाँ बराबर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज का है कि अब मुसलमानों को आप एक बात बताइए मेरे को कि आपने उसको कुरान पढ़ने के लिए वो उसका जगह जगह मदरसे खोल दिए, ठीक है, वो पैसा भी दे रहे हो आप, लेकिन जिस धर्म के नाम से देश बना, जिस नाम से आप प्रधानमंत्री बने थे, वेद का किसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये बताइए मेरे को, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हाँ, बल्कि पास मत दो, गुरुकुलों मत करो। गुरुकुलों में तो कई और भी ज्यादा परिस्थितियां खराब कर दी थी, जो बच्चे कुछ नाम के थे।
तो अभी गुरुकुल अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बस मेरे को लगता है गुरुकुल कि चलते हैं, लेकिन गुरुकुल में भी दो पार्ट हैं, दो टाइप के गुरुकुल होते हैं। एक गुरुकुल वो होता है जो कि क्या नाम से पूरी तरह से पुराणों पर आधारित होता है, बच्चों को पुराणों आदि के बारे में शिक्षा दी जाती है। और एक गुरुकुल वो है जो कि बहुत ही कम मिलते हैं वो वाले गुरुकुल, और अधिकतर वो आर्य समाज के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें के वेदों की शिक्षा दी जाती है और वेद विज्ञान वगैरह कई सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो वही चीज है, मैं जैसे मान लीजिए कि कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे को अगर उनको पढ़ाना है तो मैं छत्तीसगढ़ में है भी कि नहीं गुरुकुल पता नहीं है। मेरा मानना यह है भाई कि गुरुकुल में पढ़ाने से पहले तो गुरुकुल के प्रति लोगों में रिस्पेक्ट जगाइए, लोगों में सम्मान की भावना जगाइए, क्योंकि तो देखिए गुरुकुल है कहाँ, पता चलेगा तब तो बताऊंगा कि भैया ये गुरुकुल में भेजो, थोड़ा सा ज्ञान मिले। तो मैं 10 लोग, क्योंकि हम लोग सेल्स में है सर, 10 लोग भी जाते हैं तो जैसे भाई टीका लगाया कि नहीं लगा रहे, मेरे को नहीं लगाना, बोला भाई देख यार तीसरा वेव आएगा, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा हादसा ना हो मेरे भाई, ये बोलता हूँ मैं। बाकी लगाना मैं किसी को जबरदस्ती लगा तो नहीं सकता ना सर। वैसे टीका लगाने से जरूरी नहीं है कि कोरोना से बचाव हो जाएगा। ये हालांकि देखिए एक धार्मिक उसके हिसाब से आप टीका लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद लगाता हूँ, लेकिन उसे किसी भी पाखंड के साथ जुड़ने मत दीजिए कि भैया इससे कोरोना ठीक हो जाएगा या फिर लहर रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा जी। मेरे मन बुरा क्या मानना सर, मैं लगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।